अपने आप को ईश्वर से कम मत समझो। क्यों? क्योंकि हम सभी के अंदर एक आत्मा है जो निराकार है, जो दिखाई नहीं देती है, सिर्फ महसूस है, जो हम आप सब बोलते हैं, जो अच्छे बुरे का हमें आभास कराता है। उस आत्मा को आप अपने सत्कर्मों से परमात्मा बना सकते हैं। आप उस परमात्मा को महसूस कर सकते हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं लोधी एक्टिविस्ट और मैं हूं श्याम सिंह लोधी राजपूत। साथियों, हाथरस की दुर्घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। ऐसी दुर्घटना तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुनी थी। हाँ, बद्रीनाथ केदारनाथ में बाढ़ आई थी, लेकिन यहाँ तो कोई बाढ़ नहीं आई। यहाँ भगदड़ मची, और भगदड़ इसलिए मची कि लोग गुरु जी के चरणों की धूल रज को अपने माथे पर लगाना चाह रहे थे, और भगदड़ मच गई और लोग परम धाम को, बहुत से लोग परम धाम को ओर गमन कर गए। ये बड़ा दुखदाई है, क्योंकि जिसको अभी मृत्यु लोक में जीना था, वो व्यक्ति अनायास ही काल के गाल में समा गया। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें दुनिया में लाने वाले हमारे माँ बाप होते हैं, और माँ बाप से बड़ा कोई परमेश्वर, कोई ईश्वर इस संसार में नहीं है। जितने भी भगवान हुए हैं, जितने भी गीता पुराण उपनिषद में जितने भी भगवानों का जिक्र है, सब ने अपने माँ बाप को सर्वोपरि समझा है और उनको गुरु माना है। साथियों, दूसरा गुरु हमारा होता है जो हमें शिक्षा देता है। कॉलेज स्कूल अध्यापन जो अध्यापन करवाता है, वो दूसरा गुरु होता है। लेकिन लोग आजकल जीवन की भाग दौड़ में परम धाम की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नए नए गुरुओं की तलाश में अपना जीवन और समय धन दोनों नष्ट कर रहे हैं। अपने आप को ईश्वर से कम मत समझो। अपने आप को भी एक जीवात्मा परमात्मा समझो, क्योंकि जीवन जीने के लिए जो हमें शिक्षा चाहिए, वो शिक्षा हमारे माँ बाप हमें दे देते हैं। परम धाम तो सभी को जाना है। माँ बाप की सेवा करो, बड़ों का आदर करो, किसी के साथ छल कपट मत करो, किसी की बेईमानी ना करो, किसी का अहित मत सोचो, किसी का बुरा मत करो। जीवन जीने के यही सलीके हैं, और यही सलीके आपको स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति दिलवाएंगे। लेकिन लोग छल प्रपंच, झूठ, बेईमानी, मक्कारी, इन सब को करते हैं। माँ बाप को कभी एक गिलास पानी नहीं देते हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था नहीं करते हैं, उनका उपहास उड़ाते हैं, और गुरुओं की तलाश में निकल जाते हैं, जहाँ पर धन और समय सब कुछ नष्ट करते हैं। क्या गुरु आपको मोक्ष दिलवा सकता है? जीवन से मुक्त दिलवा सकता है? नहीं। शांति ही सबसे बड़ा पुरस्कार है, शांति ही सब कुछ है। और जिस व्यक्ति को शांति मिल गई, वो परम धाम को प्राप्ति कर गया। और हमें शांति नहीं मिलती है, क्योंकि हम छल प्रपंच, लोभ, क्रोध, लोभ, मोह, माया, झूठ, बेईमानी, मक्कारी, इन्हीं में फंसे रहते हैं। साथियों, अब मैंने एक शुरुआत में एक लाइन बोली कि अपने आप को ईश्वर से कम मत समझो। क्यों? क्योंकि हम सभी के अंदर एक आत्मा है जो निराकार है, जो दिखाई नहीं देती है, सिर्फ महसूस है, जो हम आप सब बोलते हैं, जो अच्छे बुरे का हमें आभास कराता है। उस आत्मा को आप अपने सत्कर्मों से परमात्मा बना सकते हैं। आप उस परमात्मा को महसूस कर सकते हैं। आपको अपने माँ बाप से, अपने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण करके उस आत्मा को परमात्मा में परिवर्तित करना होगा। ये ज्ञान तो आपको आपके माँ बाप भी देते हैं, लेकिन लोग माँ बाप को मानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। यही अंधकारमय जीवन है, यही तो नरक है। अशांति ही सबसे बड़ा नरक है। और लोग माँ बाप की सेवा करें, सत्कर्म करें, सज्जीवन जिएं, सही और गलत में फ़र्क समझें, और हो सके तो अपने जीवन में कभी भी झूठ, प्रपंच, छल, इनसे दूरी बना के रखें। यही तो शांति है, यही स्वर्ग है। लेकिन लोग प्रभु इच्छा, प्रभु आशीर्वाद, प्रभु को पाने के लिए कितने बाबाओं के चक्कर में घूम रहे हैं। कितने करोड़ बाबा हैं हिंदुस्तान में, उन बाबाओं के चक्कर काट रहे हैं, और बाबा आपका धन और समय दोनों लेने के बाद आप पंगु हो जाते हैं, और हाथरस जैसी घटनाएं होती हैं। यही तो बेकारी है। लोग जानबूझ के अनजान बने, इसी को तो कलयुग कहते हैं। जो हमारे निर्माता है, हमारे माँ बाप ही हमारे निर्माता हैं, और गुरु हमें मार्ग दर्शन करने वाला गुरु होता है।
तो जब निर्माता ने हमको बना दिया, वही तो हमारा ईश्वर और गुरु ने हमें आदेश दे दिया कि जीवन जीना कैसे है। फिर किस गुरु की हमें तलाश है, कौन सा परमेश्वर हमें चाहिए? परमेश्वर तो हमारे साथ है। साथियों, जीवन ये दर्शन यही है। हमें अब लोग कुछ कहेंगे कि आप भी ज्ञान दे रही हैं, तो साथियों जीवन में आप जितने भी 10 साल की उम्र से और 50-60 साल की उम्र से कितने लोग मिलते हैं, आपको सब मुफ्त में कितने ज्ञान की शिक्षाएं देते हैं। आप उनसे जो अच्छा है ग्रहण करते जाइए, और जो आपके काम का नहीं है आप उसको छोड़ते जाइए। और ईश्वर तो माँ बाप है, माँ बाप से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है, यही सत्य है। और शरीर अगर आपको धारण करने को मिला है, शरीर आपने धारण किया है, तो इस शरीर का भी नाश होगा और शरीर नष्ट होगा। साथियों, माँ बाप से बड़ा कोई ईश्वर नहीं, और गुरु से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, और गुरु से ही बड़ा कोई गुरु नहीं। और जीवन में मुफ्त शिक्षा देने वाले बहुत से गुरु आपको मिल जाएंगे, यही जीवन में सत्य है। और सदकर्म से सदमार्ग पर चलने वाला व्यक्ति को कभी भी किसी गुरु की तलाश नहीं होती है। साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं, वीडियो को शेयर करें, लोधी एक्टिविस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जीवन का उद्देश्य यही है, शांति और कभी किसी से ईर्ष्या न करना, सदमार्ग, सदजीवन।